दहाइयों से भारत के अपने दो पड़ोसी ममालिक चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, लेकिन माजी करीब में पेश आने वाले चंद वाक़यात के बाद अब तारीखी तौर पर नई दिल्ली के करीब तस्वुर किए जाने वाले पड़ोसी ममालिक जैसा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी भारत के खिलाफ आवाज़ें उठती हुई नजर आ रही हैं। मालदीव, नेपाल और भूटान की बातें तो अब पुरानी हो चली, मगर भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में तल्खी का अंसर हालिया दिनों में देखने में आया, जब गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीलंकन जजीरे कछातियों का जिक्र छेड़ बैठे। ये पथरीला और वीरान जजीरा भारत के जनूबी साहिल और श्रीलंका के शुमाली खित्ते के दरमियान वाक़िया है। ये जजीरा श्रीलंका की मलकियत है और इस पर दोनों ममालिक के दरमियान कोई मलकियती तनाज़ा भी नहीं है। कछातियों नामी ये जजीरा भारत के मुकाबले में श्रीलंका से ज़्यादा करीब है और यह सन 1921 में भी श्रीलंका के बरतानवी हुक्मरानों के कंट्रोल में था। तारीखी तौर पर इस जजीरे पर कभी भी भारत का कब्जा नहीं रहा। सन 1974 में भारत और श्रीलंका के दरमियान एक मुआहदे के तहत इस जजीरे पर श्रीलंका के बाकायदा इख्तियार को तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत की कमज़ोरी के बायस ये जजीरा श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। इससे कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तमिलनाडु में एक सियासी रैली के दौरान अचानक उस जजीरे का जिक्र करते हुए नजर आए थे। दोनों ममालिक के सफारती हल्कों का कहना है कि भारत अपनी दाखिली सियासत के लिए श्रीलंका के साथ एक गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा कर रहा है, लेकिन भारत में सियासी शख्सियात के लबो लहजे को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें पड़ोसी ममालिक से ख़राब ताल्लुकात पर कोई खासी तशवीश नहीं। इस हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसे में कहा था कि भारत अब पहले जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं है, अब उसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। मुल्क के अवाम मोदी की इस पॉलिसी से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी ने दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। दूसरी जानब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की नफ़ी करते हुए नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में भारत की बनाई गई मसनूआत के बाइकआउट करने की आवाज़ें सुनाई दी और इस मुहिम के पीछे वहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थीं। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि भारत दरअसल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत को मजबूत करने के लिए उनकी मदद करता है। माजी में भारत के करीब समझे जाने वाला पड़ोसी मुल्क मालदीव भी नई दिल्ली से दूरी इख्तियार करता हुआ नजर आता है। वहाँ गुज़िश्ता सदारती इंतखाब भारत वापस जाओ के नारे पर लड़ा गया और अपनी इंतखाबी मुहिम में यह नारा बुलंद करने वाले मोहम्मद मुइज़ा इंतखाबात में कामयाब करार पाए। इक़्तिदार में आने के बाद नए सदर मोहम्मद मुइज़ो ने मालदीव में मौजूद तकरीबन 100 भारतीय फौजियों को वापस अपने मुल्क चले जाने का हुक्म देते हुए कहा कि उनके मुल्क में गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं। भूटान इस खित्ते का तीसरा मुल्क है जो भारत के साए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ख्याल रहे कि माजी में भारत के सालाना बजट में भूटान के लिए इमदादी रकम मुख्तस की जाती थी, ताहम अब भूटान की जानिब से आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जा रही है और चीन से भी बेहतर सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल से भी भारत का पुराना सरहदी तनाज़ा है। मोदी हुकूमत के इब्तदाई दिनों में नेपाल के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी जोशो खरोश था, लेकिन एक मरहले पर नेपाल की मामलात पर इख्तलाफ के सबब दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो गए। अब नेपाल भी चीन के करीब होता हुआ नजर आता है और बीजिंग की जानिब से वहाँ हवाई अड्डों, शाहराहों की तामीर और बड़े बड़े मंसूबों पर काम किया जा रहा है।